जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी, हमने फाउंडेशन बैच को स्टार्ट किया जिसमें आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का वादा किया, जो जिस सिलसिले में आज क्लास लगातार चलते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस पर पहुंची है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले जो भी बच्चे हमारी क्लास से नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले पिछली क्लास को देखिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले आपको वर्ब के फॉर्म्स याद होना बेहद ज़रूरी है। और आप जब पिछली क्लास को अटेंड करके आएंगे तो उसमें वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बताया गया है, तो आप उस क्लास को अटेंड कीजिए, फिर इसके बाद इस क्लास को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाने के लिए हम हाजिर हैं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी, हम चाहते हैं कि आपको पहले इसको टेंस को ख़त्म करके फिर हम इसके बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ाएंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद हम वॉइस को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। वॉइस को पढ़ाने के बाद हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे। नरेशन को पढ़ाने के बाद हम सीखेंगे कि कैसे आगे जो सवाल हैं उनको कैसे हल किया जाएगा। तो उनको हल करने के लिए हम ऐसे लगातार धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे। तो आइए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम पहचान बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे आइए बताते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करते हैं। सिंपल सेंटेंस का हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जैसे पहले हम बताएंगे कि ऑल सब्जेक्ट मतलब कर्ता में कोई भी हो, कार्य को करने वाला कोई भी हो, सबके साथ हम हेड लगाने के बाद वर्ब की क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। थर्ड फॉर्म को लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यानी कि सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ हम हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इसको सीखते हुए जैसे कि हम 2-3 ट्रांसलेट करते हैं। जैसे राम खाना खा चुका था, सीता घर जा चुकी थी, वे पढ़ चुके थे। हमने आपको बताया कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। जैसे रमेश खा चुका था, तो चुका था यानी कि उसने कार्य को पूरा कर लिया, वह खा चुका था। वैसे सीता घर जा चुकी थी, तो इसने चुका था यानी कि घर जा चुकी थी, इसका कार्य पूरा हुआ। जैसे वे पढ़ चुके थे, उनका पढ़ने का कार्य पूरा हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस तो हमने पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं।
लेकिन अब इनका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो हमने बताया आपको कि ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे नहीं मतलब है, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। हैड लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हम राम को लिखेंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, इसमें सीता है, इसमें वह हैं, तो राम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे कि खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसी थर्ड फॉर्म के चक्कर में हम आपको बता रहे हैं कि आप जाके पिछली क्लास को जब अटेंड करेंगे जिसमें हमने वर्ब के कुछ फॉर्म्स को बताया है, तो उस फॉर्म्स को जब आप लर्न कर लेंगे, तो आप इस क्लास को जब अटेंड करेंगे तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे, जैसे राम, राम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड। ईट का क्या थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, क्या लिखेंगे, फूड। जैसे सीता घर जा चुकी थी तो सीता, फिर क्या लिखेंगे, हैड। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गो वेंट गॉन, गॉन टू होम, क्या लिखेंगे, गॉन टू होम। जैसे वे पढ़ चुके थे, दे हैड रीड, रेड, रेड, तीनों का स्पेलिंग एक जैसी होती है पर उनको पढ़ा अलग से जाता है, जैसे रेड, दे हैड रेड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें जो हमने बताया आपको कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, तो ये 3 सेंटेंस से हमने सीख लिया कि ये कैसे ट्रांसलेट होता है। तो ऐसे जुड़े रहिए हमारे क्लास से, हम आगे बताते हैं कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं, जैसे निगेटिव लिखते हैं, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे इसको, जैसे देखिए आल, आल सब्जेक्ट के साथ, आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड। हैड के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे इसका हम एक ट्रांसलेट लिखते हैं, जैसे राम पत्र नहीं लिख चुका था। जैसे एक और लिखते हैं, जैसे कि वे गाना नहीं गा चुके थे। जैसे रीमा अपना पाठ याद नहीं कर चुकी थी। तो इन तीनों सेंटेंस को देखिए, जिसमें हमने बताया चुका था, चुकी थी, चुके थे और चुकी थी आया, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बताया, जिसमें आल सब्जेक्ट के साथ हैड लगाकर फिर नॉट लिखते हैं, हैड नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हुए हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे राम, राम आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, हैड। हैड के साथ हम क्या लिखाएंगे, नॉट। नॉट के बाद हम लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, रिटन, राइट, रोट, रिटन, रिटन। फिर क्या लिखेंगे, आ लेटर। फिर ऐसे इसको देखिए, इसमें दे, दे के साथ हम क्या लिखेंगे, हैड। हैड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, आ सॉन्ग। वैसे रीमा, वैसे रीमा, रीमा के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड। सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ हम हैड लगाएंगे, हैड नॉट। फिर लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नट, लर्नट लेसन, हिज लेसन, हर लेसन। तो आपको यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसी में हम एक चीज़ की और बात करते हैं कि
एक होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी आया। तो के बाद या के पहले वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर इसको हम बताते हैं आपको कैसे इसका ट्रांसलेट होगा, कैसे क्या इसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे साथी, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पे जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सीरियल से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या आपको पढ़ाया भी जाएगा। आप यहाँ तक पढ़ते हुए ये समझ चुके होंगे कि आपको कितना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पढ़ते हैं कि हैड का प्रयोग, हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का यूज कैसे करते हैं। बिफोर का यूज करने के बाद हम आफ्टर का यूज कैसे करना सीखते हैं। यानी कि जब ऐसा कोई सेंटेंस दिया जाता है, जैसे कि राम के जाने से पहले उसके पिताजी आ चुके थे, या मेरे जाने के बाद डॉक्टर आए। फिर या ऐसा कोई सेंटेंस जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसे कोई सेंटेंस जब आते हैं तो इसका कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, इसके क्या नियम हैं, इसको हम सिखाते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक सेंटेंस आया, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हमने नियम में बताया कि चुका था, चुकी थी, चुके थे जब वाक्य के अंत में आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत तो आ गया। इसमें हमने पहले शब्द को देखा, जब इसमें कोई भी पहले यानी कि फर्स्ट, सबसे पहले जब कोई वाक्य ख़त्म होता है तो उसका ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जो कार्य बाद में होता है, यानी कि जो कार्य पहले होता है उसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होता है उसका ट्रांसलेट हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ हुआ डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मर गया फिर डॉक्टर आया। तो इसमें क्या हुआ, रोगी द पेशेंट, ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसमें। चलिए इसको देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी कि सेंटेंस में हमने देखा कि पेशेंट मर चुका था, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हमने इसमें देखा कि फर्स्ट एक्शन, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एक्शन, यहाँ लिखेंगे सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन किससे जुड़ रहा है, तो बिफोर से। तो यहाँ फर्स्ट एक्शन, यहाँ सेकंड एक्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यानी कि फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने बताया कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म,
स्ट्रक्चर हमने बताया था कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक, ये तो हमने अभी ही बताया था कि आल सब्जेक्ट के साथ हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इस सेंटेंस को आपको क्या समझ में आया कि फर्स्ट एक्शन को हमेशा हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और सेकंड एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई तो आगे हम बताते हैं कि इसका, और जैसे कि बिफोर को हम अगर सबसे पहले लिख देंगे तो इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। सीखते जाइए द नवीनतम क्लासेस से इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए इंग्लिश। तो अगर सेंटेंस ऐसा हुआ जैसे कि हमने बिफोर को सबसे पहले यहाँ लिख दिया, बिफोर को हमने स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट किया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड एक्शन को लिखते हैं, फिर हम इसके बाद कामा लगाएंगे तो फर्स्ट एक्शन को लिखेंगे। यानी कि बात वही हुई, उल्ट फेर हो गई कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखेंगे, इंडेफिनिट टेंस को, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि जब बिफोर सबसे पहले लिखा जाएगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले, फिर कामा, फिर उसके बाद फर्स्ट एक्शन का लिखेंगे। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है और सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाए। जैसे इसी सेंटेंस को हम लिखना चाहें तो इसमें क्या लिखेंगे, बिफोर द डॉक्टर केम, कामा लगाना पड़ेगा, कामा लगाने के बाद द पेशेंट हैड डाइड। यानी कि हमने देखा इसमें कि डॉक्टर के आने से पहले हमने बिफोर को पहले लिखा, जैसे इसको बनाया, उसके बाद कामा लगा के फर्स्ट एक्शन को ऐसे लिख दिया। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसे ही ट्रांसलेट होता है। जैसे और दो चार बता देते हैं आपको ट्रांसलेट करके। जैसे एक है, उसके देखने से पहले कार रुक चुकी थी। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे राधा के आने से पहले मोहन घर जा चुका था। जैसे एक और लिखेंगे कि वे उनके आने से पहले राम सो चुका था। हमने जैसे आपको बताया अभी कि जब जो कार्य सबसे पहले समाप्त होता है उसे किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि इसमें कार रुक चुकी थी, पहले कार रुकी तब उसने देखा, तो उसके देखने से पहले ही कार रुक चुकी थी, तो इसमें लिखेंगे क्या, द कार क्या लिखेंगे, हैड। रुकने की अंग्रेजी होती है स्टॉप्ड, द कार हैज स्टॉप्ड। फिर इसमें क्या लिखेंगे, बिफोर ही सा। तो इसको हम अगर बिफोर को सबसे पहले लिखेंगे, बिफोर ही सा, कमा द कार हैड स्टॉप्ड।
ऐसे राधा के आने से पहले मोहन घर जा चुका था। मोहन हैड गॉन टू होम बिफोर। राधा के आने से पहले राधा केम। यानी कि जब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं ऐसे, जैसे देखिए बिफोर राधा केम कामा मोहन हैड गॉन टू होम। ऐसे उनके आने से पहले राम सो चुका था, तो राम हैड slept बिफोर दे। देखिए ऐसे आप इसको बनाएंगे। अगर बिफोर को आगे लगाते हैं, बिफोर दे केम कामा राम हैड slept। तो उम्मीद है आपको ये सब सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए। जब ये सब आपको समझ में आ गया तो आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं कि आफ्टर वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। आइए सीखते हैं। चलिए, यहाँ तक अगर आपको बात सारी समझ में आई तो अब ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं कि उसका क्या कहते हैं, आफ्टर वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आफ्टर वाले सेंटेंस में जैसे राम के जाने के बाद मोहन घर आया था। राम के जाने के बाद मोहन घर आया था, तो यानी कि सबसे पहले इसमें सेंटेंस क्या था कि मोहन घर आया, लेकिन राम के जाने के बाद जो फर्स्ट एक्शन है उसके बाद तब आया। जब फर्स्ट एक्शन जो होता है, जब फर्स्ट एक्शन को इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट एक्शन को इसमें हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और सेकंड एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में हम करते हैं। जैसे राम घर आया और इसके जाने के बाद आया, ऐसे होगा सेंटेंस। तो इसको हम बनाएंगे जैसे राम घर आया तो राम केम होम आफ्टर राम केम होम आफ्टर राम हैड गॉन। राम के जाने के बाद तब क्या हुआ, मोहन, यहाँ क्या होगा, मोहन केम आफ्टर राम हैड गॉन। तो इसमें क्या हमने समझ में आया कि जो फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एक्शन को हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो सेकंड एक्शन है, सेकंड एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसके साथ हम क्या लिखते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं। तो आफ्टर का यूज हमने किया, यानी कि फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में और सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के बाद
डॉक्टर के आने के बाद मोहन खड़ा हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं कि मोहन खड़ा हो गया। तो इसमें पहले डॉक्टर आया, फिर उसके बाद मोहन खड़ा हुआ। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ इसमें कि डॉक्टर आया, फिर उसके बाद सेकंड एक्शन क्या हुआ, मोहन खड़ा हो गया। फर्स्ट एक्शन ये रहा। तो फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन को सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मोहन स्टूड अप। फिर क्या कहेंगे, आफ्टर द डॉक्टर यानी कि अब सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि इसमें जब बाद में की बात की जाए कि सेकंड एक्शन को हम सबसे पहले लिखते हैं और फर्स्ट एक्शन को बाद में लिखते थे। बिफोर में क्या होता था कि फर्स्ट एक्शन को सबसे पहले और सेकंड एक्शन को बाद में लिखते थे। चलिए यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई, चलिए और 2-3 ट्रांसलेट और करते हैं। जैसे घंटी बजने के बाद विद्यार्थी अंदर गए। तो इसमें पहले घंटी बजा, फिर विद्यार्थी अंदर गए। तो फर्स्ट एक्शन ये हुआ, सेकंड एक्शन ये हुआ। तो सेकंड एक्शन को इसमें सबसे पहले हमने कहा था ट्रांसलेट होगा। तो सेकंड एक्शन को जैसे द स्टूडेंट्स, फिर अंदर गए, द स्टूडेंट क्या होगा, जाने की अंग्रेजी went in after the bell had rung। ठीक है, यहाँ तक अगर सारी बात आपको समझ में आ रही है तो आगे हम शुरू करते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस को पढ़ना। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव, निगेटिव और यस या नो टाइप ये सब सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो इन सब पर चर्चा करने के बाद हम इसको एंड करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मेरे साथी, जब हमने यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से सीखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम सीखते ही जा रहे हैं। मेरे साथी, अभी चैनल नया है तो हम ये जी जान से बता देना चाहते हैं कि अच्छी तैयारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी और आप अपने आपको एकाग्रचित होकर आप इससे पढ़िए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने पेपर में, क्योंकि हमने भी इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर किया, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ। पर मेरे इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आप हमसे जुड़िए और इंग्लिश को पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका ही सब कुछ सीख जाएंगे। मुझसे अंग्रेजी पढ़ने के बाद आप इंग्लिश को किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हुए जय हिंद, जय भारत।